हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रास। आपकी टैरो रीडिंग है 8 से लेके 14 जुलाई 2023 की। इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन इंडिकेटर है लिब्रास के लिए वो 7 ऑफ पेंटिकल्स इन 7 डेज़ का। सबसे पहली चीज़, 7 ऑफ पेंटिकल्स में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और लेटर्स जी पी वाई जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को इवेल्युएट करना है, थोड़ा सा आपको ब्रेक लेनी है, इवेल्युएट करना है कि आपका चाहे लव रिलेशनशिप हो या आपका कैरियर हो, क्या जो आपका लॉन्ग टर्म गोल था, आपका पाथ यानी आपका रास्ता भी वही चूज़न है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो क्या आपने वैसा पार्टनर चूज़ किया है। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बाज़ वक़्त लव रिलेशनशिप्स में डिलेज आ रहे होते हैं, रिश्तों के मसाइल आ रहे होते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ इम्पेशेंट फील हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट्स, वो कैरियर, वो फाइनेंसिस का रिटर्न ना, और अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है। बेसिकली 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है लेकिन स्टडी है, यानी आप कॉन्टीन्यूस एफर्ट कर रहे हो। अब सिचुएशन अनक्लियर और क्लाउडी क्यों है, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, शायद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। सेम इज़ द केस कि अगर आप कहीं मैरिज इंगेजमेंट करना चाह रहे हो, कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपको फिर डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं बल्कि आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। इसे हम कहते हैं ज़रा गौर व फिक्र करना, इंट्रोस्पेक्शन ज़रा अपनी सिचुएशन की। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही इंडिकेट करता है, ये आपको पेशेंस सिखाता भी और ये भी कि आपकी एफ़र्ट्स का फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली इसी टाइम मिले। करंटली वो लग्जरी, कंफर्ट, वो हैप्पीनेस शायद एग्जैक्टली आपके पास ना हो, जो इन फ्यूचर आ सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं डे टू डे एनर्जी की 8 जुलाई की। नाइट ऑफ थॉट्स है 8 जुलाई को। एक तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। झगड़ा, परेशानी, लड़ाई, सडनली ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, फैमिलीज़ के अंदर कोई कहा सुनी, कोई ट्रबल। अब यहाँ पे कोई फ़िज़िकल फ़ाइट भी हो सकती है, कोई लफ्ज़ी लड़ाई भी हो सकती है। वर्क प्लेस पे भी किसी के साथ सडनली नहीं होता, को वर्कर्स में किसी और डिपार्टमेंट से किसी ने कोई बदतमीज़ी कर दी, एक्सचेंज हो सकता है आपके साथ हार्श वर्ड्स, कोई आपके साथ सडनली रूड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। और जान के सारा ड्रामा आपके शोल्डर पे डाला जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस कार्ड की एनर्जी में, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे डाल दें। जॉब के हवाले से आप में से कुछ लोगों की जॉब के पे इश्यूज़ भी हैं, कुछ लोगों की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो सकती है और कुछ लोगों को बिल्कुल जॉब की हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ इतनी हो कि अभी ना हो करंटली। तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। 9 जुलाई पे आपका आता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, इस दिन आपको कुछ किसी फैमिली के किसी बड़े के साथ कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन या आपके को क्लाइंट्स में से ऐसे लोग जो बड़े बाअसर हैं और बड़े जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग, वहाँ पे आपको बहुत एक्टिव रहना होगा। आपको ख़ुद भी कुछ एडवाइसेस, काउंसलिंग की ज़रूरत है 9 जुलाई की एनर्जी। और यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी ज़रूरी है और है भी, क्योंकि आप लिब्रा हो। अच्छा, पब्लिक डीलिंग भी होता है, गाइडेंस की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाने की ज़रूरत है इस दिन के हवाले से, कुछ प्लानिंग्स। और यहाँ पे इमोशनल नहीं होना, जो भी मैटर हो उसको बड़ा लॉजिकली सॉल्व करना है। इस दिन की एनर्जी ये है। लव रिलेशनशिप्स में आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो, जैसे आपके रिलेशनशिप में मसाइल चल रहे हैं और आप दोबारा से चाहते हो कि आपको वही वैल्यू वर्थ मिले, तो आपको सॉर्ट आउट करना होगा अपने पार्टनर से बात करके। बहुत सारे स्पिरिचुअली भी आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो आप चीज़ें, जो हिडन इश्यूज़ होते हैं, को चल रही ऑन गोइंग परेशानियाँ, तकलीफ़ें, उनको अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्यों आपको इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, या जो भी आपकी हर्डल्स हैं। हम 10 जुलाई पे आ जाते हैं। द एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ हद तक M और W भी इन्वॉल्व होगा। CLU, M और W, ये 5 लेटर्स से स्टार्ट होने वाले नेम्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग से इन्वॉल्व हैं। एक तो आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल स्टेबिलिटी, कुछ फाइनेंसिस के हवाले से कोई बेहतरी मिल सकती है। घर का माहौल बेहतर, फैमिली के साथ ताल्लुकात इस दिन ज़रा लाइट, इजी, रिलैक्स्ड हो सकते हैं। अच्छा, सिंगल लोगों के लिए कोई ऑफ़र आ सकती है रिश्ते की या रिलेशनशिप की, या कोई नया फ्रेंड, कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। झगड़े, नाराज़गी आपके क्लियर हो सकते हैं। जिन लोगों को मैरिज वगैरह के कमिटमेंट के मसाइल हैं, तो यहाँ पे आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी
वो कहते हैं ना, औलाद जैसी नेमत की। इसके अलावा कैरियर फाइनेंसेस में अगर किसी की कोई इन्वेस्टमेंट रुकी थी, कोई इंसेंटिव बोनस, तो कुछ सडनली कुछ पैसों की चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, किसी प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सकती है, कोई इनिशिएटिव, कोई काम मिल सकता है, घर में डेकोरेशन, गेस्ट का आना, कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग हो सकती है, प्रोडक्टिव है। और इसके साथ आपके जो भी घर की फ़ीमेल्स, चाहे वो आपकी अपनी वाइफ हों, आपकी डॉटर हो सकती हैं, और स्पेसिफिकली मदर्स, मदर इन लॉ, अपनी मदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, किसी से अगर नाराज़गी झगड़ा है तो वो सॉर्ट आउट कर लें या सॉर्ट आउट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे 11 जुलाई की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग इस दिन इंपॉर्टेंट हैं। DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ये दिन है आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकता है अपनी किसी प्रॉपर्टी, किसी एसेट को लेके, गाड़ी ठीक कराना, घर के काम करना, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट, सेल, परचेज़, फैमिली की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस, कोई अच्छी सिक्योर जॉब ढूंढना। और आप में से बहुत सारे लोगों को या तो इस दिन में कोई कॉल, जॉब ऑफ़र आ सकती है, या आपको एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए। आपको इस दिन की एनर्जी के साथ कुछ परमानेंट जॉब्स मिल सकती हैं। ट्रांजिशन नज़र आती है। आप में से कुछ लोग किसी रिलेशनशिप को या किसी अपने काम को, बेसिकली अगर वो इनिशियल स्टेट में है तो उसे कुछ परमानेंट हो सकता है करने का सोच रहे हैं, जैसे इंगेजमेंट, मैरिज या रिलेशन के लिए और काम के लिए। कि अगर आपका कोई आइडिया था तो आप फाइनली कोई कंपनी बनाने का सोचो, कोई काम ऐसा कि आप उसमें लोगों को ढूंढो और उस इन्वेस्टमेंट करने का। फाइनेंशियली थोड़ी आपके लिए बजटिंग की ज़रूरत है। करंटली कुछ फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे। फ़िलहाल एक्सपीरियंसेस टफ हो सकते हों। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मसले हैं। आपको थोड़ा सा फजूल खर्ची से यहाँ पे परहेज़ करना है, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स या अपनी सेविंग्स एटलीस्ट रखें, ताकि आगे जाके आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं 12 जुलाई पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, आपकी पुरानी किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, और कोई लर्निंग, कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चों का नाम आ जाना जहाँ पे उनको कोई सीट मिल सकती है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी ऐसी ये चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपकी डिस्कशन, कन्वर्सेशंस, ऑनलाइन कोई न्यूज़, किसी भी सोशल मीडिया का, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड और दौर है ही सोशल मीडिया का, तो बजाय फ़िज़िकल मीटिंग के वैसे कहीं से आपको एक्सेसिव कम्युनिकेशन ऑनलाइन आपका हो सकता है। एक्सप्रेस करना है अपने टैलेंट, स्किल की बेस पे। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है अगर आप फ्री लॉन्सिंग के लिए किसी भी साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं ऑनलाइन काम के लिए, तो वो एनर्जी भी है कि आपको वो काम भी मिल सकता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ज़रा प्रैक्टिकलिटीज़ और वो जो क्लॉजेज़ वगैरह ज़रा चेक कर लीजिएगा। आपकी एनर्जी बड़ी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड है, आपको नया काम मिल सकता है बिल्कुल रब तआला के फजल से। और कोई रीयूनियन हो सकता है आपके पुराने किसी फ्रेंड, बडी मेट के साथ। कोई यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि किसी से आपकी दोबारा मुलाकात हो सकती है, कोई सिनेरियो में कोई फ्रेंड आ सकते हैं। हो सकता है आप ख़ुद किसी को ज्वाइन कर लो दोबारा से। 13 जुलाई पे बात करते हैं। मैजिशियन कार्ड है, ज़बरदस्त दिन है। कहीं पे भी इश्यूज़ चल रहे थे वहाँ कम्युनिकेशन करने का, जहाँ भी आप एटलीस्ट चाह रहे हो कि आप जॉब की बात करो, इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे HR के आपके सर्कल में लोग हैं, अपनी CVs फ्लोट करना, कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस तरह के एनर्जी ऐसी है, आप किसी से भी बात करो, आपको शायद कोई गाइडलाइन, कोई हिंट, कोई किसी से इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिलवा दे, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स। तो डिले नहीं करना। जैसे कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि मैंने स्टार्ट करना है, आप एटलीस्ट आप पता है, एनर्जी मैनिफेस्टेशन हमेशा होती है कि जैसे आपने उस दिन डिसाइड किया और अल्लाह पाक के फजल से बिस्मिल्लाह इन अ सेंस कि आपने स्टार्टअप कर दिया, उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया कि आज से मैंने, आपने उसके हवाले से सीडिंग शुरू कर दी, जैसे एक बीज लगाया जाता है, तो वो एनर्जी आपने बेसिकली उस दिन के साथ सिंक कर दी। यहाँ पे AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, सन, मून, राइजिंग इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि एक्सक्यूज़ नहीं देने, कि ये नहीं कंप्लीट, वो नहीं कंप्लीट, बस शुरू करते ना, साथ साथ स्किल सीखनी पड़ती हैं, इम्प्रूवमेंट। अगर इवन चले आपने कोई ऑनलाइन जॉब का ही सोचा है, तो बस आपने स्किल्स की के लिए आप कोई भी ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, उसके शॉर्ट से शॉर्ट, अब आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना कि इतना नॉलेज नहीं अवेलेबल, उतना जहाँ से आप स्टार्ट कर सको। आपने स्टार्ट करना है रिलेशनशिप्स में, बेटर कम्युनिकेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर्स की हो सकती है, कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल पे, इंगेजमेंट मैरिज की तरफ जा सकती है।
कैरियर फाइनेंसेस में इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे नज़र आता है। मेन एनर्जी भी पेंटिकल्स की है। बात ये भी हो सकता है अभी आप कोई आइडिया आ जाए, उस पर काम शुरू कर दो, कोई बिजनेस वगैरह पे, और आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म के हवाले से आपको बहुत एडवांटेजेस आने वाले हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट 14 जुलाई पे द मून कार्ड है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स और स्पाइसेस हो सकता है कोई आपकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेटर आर बहुत इंपॉर्टेंट है। IRAJS और HZ, ये को 5-6 लेटर्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई और आर ही हैं। ठीक है, इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स और AJS और HZ ये भी हो सकते हैं। ये नेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे। अच्छा, पास्ट से कोई ट्रॉमा, कोई पुराना लव रिलेशनशिप था, उसकी वजह से आप इमोशनली बॉदर हो सकते हो, कोई पुराना झगड़ा, नाराज़गी, मूड स्विंग्स का इशू आ सकता है। थोड़ा सा अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन पे ख्याल करना है। इस दिन आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, किसी के ख़िलाफ़ भड़का सकता है, कोई ऐसी पेनफुल न्यूज़, अनसर्टेनिटी, इमोशनली बॉदर फील कर सकते हो, कुछ कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अच्छा दिन नहीं है कमिटमेंट और मीटिंग्स के लिए। कैरियर फाइनेंसेस में स्टक और डिस्टर्ब फील हो सकता है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको हो सकती है। लिब्रास, ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई 8 से 14 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।